हेलो साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने आईको गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हम किसी भी यूपी के वनडे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, यूपी पुलिस में हमारी 37 से 38 नंबर की आती है तथा यूपी लेखपाल में 25 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी को हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने में प्रयुक्त करते हैं। भाषा उसे कहते हैं। भाषा हमारी भाष धातु से मिलकर बनी होती है। भाष धातु भाष धातु का अर्थ होता है कहना या बोलना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा का विकास। भाषा का विकास कैसे हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास कहां से हुआ, ये सब जानेंगे। अगर हम कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उपबोली। भाषा की सबसे छोटी इकाई उपबोली, और बोली की सबसे छोटी इकाई बोली, और बोली की उपभाषा, और उपभाषा की भाषा, और भाषा की मानक भाषा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानक भाषा होती है। मानक भाषा वह होती है जिसे हम अपने दिनचर्या में आम तौर पर बोलने में जो भाषा प्रयोग करते हैं उसे हम मानक भाषा कहते हैं। उपबोली की बोली, और बोली की उपभाषा, तथा उपभाषा की भाषा, और भाषा की मानक भाषा। मानक भाषा। भाषा का परिवार। भाषा के कौन कौन से परिवार हैं हम जानेंगे। हिंदी भाषा में भाषा के 6 परिवार हैं। नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार, और नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार, नंबर 3 आष्ट्रिक भाषा परिवार, नंबर 4 करेन तथा मन भाषा परिवार, नंबर 5 अवर्गीकृत भाषा परिवार, और तथा लास्ट बचता है हमारा तिब्बत या चीनी भाषा परिवार। तो ये हमारे भाषा के परिवार है। इनसे हमारी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे कि संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति। संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति। हमारे संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा अपनाई गई है, और यह आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक उल्लेखित है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे व्याकरण, जो हमारा सेकंड पार्ट है, पाठ्यक्रम का। व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से हमें परिचित कराता हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। वर्णमाला को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। इसके तत्पश्चात हम पढ़ेंगे संधि।
संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास। समास, समास किसे कहते हैं? कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना समास कहलाता है। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं तथा इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर शब्द विचार। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में क्या क्या आते हैं? शब्द विचार में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तद्भव, तत्सम, समानार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि। शब्द विचार में हम सब इन सबको जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम जानेंगे वाक्य के भेद, वाक्य कितने भेद होते हैं या वाक्य कितने प्रकार हैं, तथा हम जानेंगे त्रुटि संबंधी वाक्य या त्रुटि संबंधी शब्द। इसके पश्चात हम हिंदी साहित्य। साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक तथा उनकी रचनाएं। कुछ हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तथा इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तथा इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की जीवनी। कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की जीवनी, यह हमारा साहित्य का पाठ्यक्रम। तथा आखिर में जो हमारा थोड़ा बहुत बचता है वो है हमारा छंद, रस, अलंकार तथा एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है अपठित गद्यांश। इसको हम सबसे बाद में करेंगे। तो साथियों, यह क्लास हमारे यूपी के किसी भी वनडे एग्जाम या फिर यूपी SSC के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जो एक बहुत मजेदार भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आशा है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो ठीक है, मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।